पार्वती जी आज शिव जी से पूछती हैं कि क्या प्रभु कर्म का फल मिलता है, और मिलता है तो क्या अच्छा फल मिलता है या फिर बुरा फल मिलता है। शिव जी कहते हैं कि मैं इसे तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस कथा को अंत तक सुनना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो चलते हैं आगे कथा की ओर। बहुत समय पहले एक राजा रहता था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना, मैं ही राजा क्यों बना। तब उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों और आमंत्रित किया और उनके सामने एक प्रश्न रखा कि मैं ही राजा क्यों बना। मेरे साथ तो बहुत लोगों ने जन्म लिया होगा। उसी समय, जिस समय मैंने जन्म लिया, ठीक उसी समय बहुत लोगों ने जन्म लिया होगा। तो मैं ही राजा क्यों बना। कोई इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तब एक बूढ़े ज्योतिषी ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी पर एक बूढ़े बाबा रहते हैं। उनसे आप जाके पूछ सकते हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। और वो तुरंत ही वन के लिए निकल गए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर वो बाबा अंगारे खा रहे थे। अंगार जो होती है ना, जो कोयला होता है, आप कोयला जानते होंगे। तो कोयला जब लाल लाल होता है तो उसे अंगार कहते हैं। तो वो बाबा अंगारे खा रहे थे। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया था, लेकिन उस समय राजा को सिर्फ अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उन्हें प्रश्न उन बाबा को बताया। बाबा ने कहा कि इस समय मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं भूख से बेहाल हूँ, तो मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक और महात्मा मिलेंगे। वो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तुम उससे जाकर मिलो। वहाँ भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वहाँ भी जब वो बाबा के सामने गया तो वो बाबा चिमटे से अपने हाथों को ही नोच नोच कर उसका मांस खा रहे थे। उसने वहाँ भी प्रश्न बताया। तब उन्होंने बोला कि मैं भूख से तड़प रहा हूँ। आप पास के गांव में जाओ और वहाँ पर एक बच्चा मर रहा है। उसके मरने से पहले उसके पास जाओ और यही प्रश्न उससे पूछो। वो आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। राजा तेजी से गांव की ओर भागने लगा, उस बच्चे के पास पहुंचा। तब बच्चा हंसने लगा। जब उन्होंने अपना प्रश्न उनको बताया, तब बच्चा हंसने लगा और बताया कि राजन, और मैं और वो दोनों जिनसे तुम मिले हो, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे और हम सब एक साथ भोजन कर रहे थे। तब वहाँ पर एक बाबा आए और उन्होंने हमसे भोजन मांगा, कुछ खाने के लिए मांगा। सबसे बड़े भाई ने कहा कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा। साधु ने कहा तथास्तु। दूसरे भाई ने कहा कि यदि मैं ये भोजन तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा। साधु ने कहा तथास्तु। और जब साधु मुझसे भोजन मांगने आया तब मैंने कहा कि क्या मैं भूखा मरूं। तुम्हें ये भोजन दे दूं तो क्या मैं भूखा मरूं। तुम तुम तभी साधु ने कहा कि तथास्तु। इसलिए, और जब तुम्हारे पास उन्होंने आया, तुमने दया दिखाते हुए उनको भोजन दे दिया। उन्होंने तुम्हें राजा बनने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। अब राजा को उसके कर्मों का पता चल गया था कि कर्म जैसे होंगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए कर्म करना आपको अति आवश्यक है। कर्मों पर ध्यान दीजिए, आपका भविष्य बदल जाएगा। तो कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना।